Okay, guys, now today we are going to discuss about chapter 4.1. The topic is determinants. Okay, so in this chapter we we will find out how to find the determinants of a matrices. Okay, so determinants is evaluated only of a given square matrices. So let us take matrices A is represented by this m cross m, मीन्स कि मेरे पास एक मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट्स को मैंने ए आई जी से रिप्रेजेंट किया है। वो कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट्स निकालने का फर्स्ट कंडीशन है कि जिस भी मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट्स निकालना है वो कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया है जिसके एलिमेंट्स क्या है, यहाँ को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। ओके, तो इट्स डिटर्मिनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस और दिस। ठीक है, दो वर्टिकल बार्स के बीच में सारे एलिमेंट्स को अगर लिख देते हैं हम तो वो क्या होता है? उसका डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसके डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डोंट कंसीडर इट मॉडुलस ऑफ ए, प्लीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि हाँ, इसको जो है कैसे हम इवोल्यूएट करें। तो इसके इवोल्यूएट करने का सबसे पहला जो आपके पास कैलकुलेशन चाहिए वो चाहिए क्या? साइन कन्वेंशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसको कैलकुलेट करने का जो आपके पास फार्मूले हैं -1 का पावर i प्लस से, ये आप इतना याद रखना, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो, जब भी कोई डिटर्मिनेंट्स आपको निकालना हो, किसी भी डिटर्मिनेंट्स को आपको एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना हो, तो दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। पहला तो सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन का जो मैंने बात बोली है उसको कंसिडर करो। साइन कन्वेंशन कैसे निकालोगे? अब हर एक एलिमेंट का निकालना है। ठीक है, वैसे तो हर एक एलिमेंट को निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी मैं बता दे रहा हूँ ज़रूरत कैसे पड़ेगी इसको। देखो, यहाँ इस वाले एलिमेंट की पोजीशन क्या है? A11 मीन्स इसका रो कितना है? I इजिकल टू 1 एंड J इजिकल टू 2। अब इस एलिमेंट के पोजीशन का साइन आउट अगर मेरे को पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? -i+j रखो, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, दिस विल बिकम टू 2, -1 का पावर 2 मीन्स क्या हो जाएगा? +1। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन कितना होगा? प्लस होगा। ठीक, ऐसे अब देखो, इन दोनों का सम आई और जे का सम करोगे क्या हो जाएगा? नेगेटिव, सॉरी, ऑड नंबर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -1 का पावर 3 लगाओगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। इसलिए यहाँ की पोजीशन का जो साइन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। सेम 3+1 को करोगे 4 हो जाएगा, -1 का पावर 4। ठीक है, इसका साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? प्लस। ओके, एंड सो वी कैन फाइंड आउट for these position and also I can find out for these position। ओके, तो सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन डिटर्मिनेशन कर लेना है। ठीक, अब बात आती है कि कैसे इसको हम इवेल्युएट करें, कैसे इसको सॉल्व करें। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मेरे पास टेक्निक्स है, टेक्निक्स क्या है? इसको इवेल्युएट मैं किसी भी रो के अलोंग कर सकता हूँ, आइदर किसी कॉलम के अलोंग इसको इवेल्युएट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपकी सिर्फ तो मैंने जो स्टेटमेंट दिया है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी इवेल्युएट आइदर रो आइदर कॉलम। ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं किसी रो के अलोंग इसको इवेल्युएट करूंगा या इसको किसी कॉलम के अलोंग इवेल्युएट करूंगा। ठीक है, तो जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको एक रो के अलोंग इवेल्युएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ, नाउ
evaluate determinants A along R1 रो। तो R1 रो आपका कौन सा है? ये वाला है, ये वाला R1 रो आपका कौन सा है? दिस वन इज R1। ठीक है, दिस वन इज R1। आप R2 के अलॉन्ग भी कर सकते हो, R3 के अलॉन्ग भी कर सकते हो, इवन आप चाहो तो कॉलम के अलॉन्ग भी कर सकते हो। C1 कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, C1 कॉलम, C2 कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, C3। एक कंसेप्ट समझ लो, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं R1 के अलॉन्ग इसको जो है एक्सपेंड करने जा रहा हूँ ना, इसकी डिटर्मिनेंट्स ऑफ की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो मैंने R1 रो को चूज किया है। अब R1 रोज में हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं? A11 जिसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A13 की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और सबके मैंने साइन कन्वेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फर्स्ट रो के मैं इस एलिमेंट को लिखूंगा विद साइन। इसका साइन क्या है? इसका पोजीशन का साइन क्या है? A11 लिख दिया। अच्छा, जब A11 लिखा तो अब ये कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मुझे क्या करना है? फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को छोड़ दो एंड फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स को छोड़ दो। बाकी इस डिटर्मिनेंट्स में जो वैल्यू बचेंगे, ठीक है, उनको कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या बचेंगे? A22, A23, A32, A33। ठीक, ऐसा लिख दिया। अब फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट क्या है? A12 को, इसको विद साइन आप यूज करोगे। साइन इसका मैंने क्या लगा रखा है यहाँ? माइनस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया A12। अब क्या करना है? अब ये वाला एलिमेंट कौन से पोजीशन पर है? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो मुझे क्या लीव करना पड़ेगा? फर्स्ट रो को छोड़ दो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दो। फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट है उनको लीव कर दो और सेकंड कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उनको लीव कर दो। तो जब मैंने इस रो और इस कॉलम के एलिमेंट को लीव किया तो मेरे पास डिटर्मिनेंट्स में कौन कौन सी वैल्यूज रह गई? A21 रह गई, A23 रह गई, A31 रह गई और A3 रह गई। तो मैं उसकी वैल्यूज को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। क्या बचेगा अपने पास? A21, A23, A31 एंड A33। करेक्ट? ओके, नाउ A13। अब प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि इसका प्लेस की वैल्यू कितनी है? प्लस में है। अब देखो इसकी पोजीशन क्या है? A13। तो मुझे क्या क्या लीव करना पड़ेगा? फर्स्ट रो को लीव करना पड़ेगा एंड थर्ड कॉलम को लीव करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो सब डिटर्मिनेंट्स बचेगा स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स, वो क्या बचेगा? A21, A22 एंड A31 एंड A32। ओके, अब इसको सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करोगे आप इसको? तो इसको सॉल्व करने का जो आपके पास प्रोसेस है, क्या करोगे? देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, बस यही सारे फंडे सब में लगाने हैं। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे A11 विद साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहा हूँ A22 डॉट A33 माइनस A23 डॉट A32। ठीक, माइनस A12, सेम पैटर्न इसमें जैसे इसमें किया, A21 डॉट A33 माइनस A31 डॉट A23 एंड सो यहाँ पे मैं
आगे जो लिखना है उसी को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्लस लगा के A13 एंड फिर क्या लिखूंगा A21 A32 माइनस A22 A31. This is the expression of the determinants of a square matrix. आपको इसी कंसेप्ट पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं। अब देखो, मैं एक प्रॉब्लम आपके सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये सबको क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने इसको अटेम्प्ट किया। और जैसे भी आप इसको अटेम्प्ट करना चाहो, चाहे कॉलम के करस्पॉन्डिंग या रो के करस्पॉन्डिंग, दिस इज योर चॉइस। ओके, so now I am going to deal with your first questions. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके सामने एक डिटर्मिनेंट्स है जिसके वैल्यूज हैं 2, 4, -5 एंड -1। तो कंसिडर करने के लिए मैं इसको, ठीक है कोई बात नहीं। अब आपको सबसे पहले मैंने स्टेप क्या बताया है कि जब भी इसका आपको क्या करना हो, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि मेरे पास ऐसे ही एक क्या रहा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स रहा होगा ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स आप किसका निकालते हो, किसका निकालते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का, जिसका एलिमेंट्स क्या रहे होंगे, -1 और 1। दिस वाज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी का डिटर्मिनेंट्स कैसे लिखा गया होगा, ऐसे, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो फाइंड द डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करने का क्या है, ऐसे होता है। तो उसको कैसे लिखा गया, 2, 4, -5 एंड -1। आपके बुक में नहीं दे रखा, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या रहा होगा मैट्रिक्स। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो मैंने आपको सबसे जो तरीका बताया था, क्या बताया था, साइन कन्वेंशन का। दिस इज 11 A11, ठीक है। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, प्लस होगा। आप ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस रो या किस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने जा रहे हो, तो उसी का केवल कैलकुलेट किया करो साइन पोजीशन। मैं इस डिटर्मिनेंट्स को R1 रो के अलोंग सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब R1 रो के अलोंग सॉल्व करूंगा तो उसी रो के अलोंग के एलिमेंट्स के पोजीशन का साइन कन्वेंशन भी लिख दूंगा। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, प्लस। इसका आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसका क्या होगा, -1 का पावर, और 1 और 2 को ऐड करोगे 3, तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। नाउ इवेल्युएटिंग डिटर्मिनेंट्स ए अलोंग R1, दिस इज R1। तो कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है, जैसे हम करते थे। तो क्या करते हैं, विद साइन के साथ उस एलिमेंट को लिखते थे, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम आते थे उनको लीव कर देते थे। तो मैंने ये वाला एलिमेंट इस वाले रो के करस्पॉन्डिंग में एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, तो इस रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया विद साइन +2। अब इस रो के करस्पॉन्डिंग जो रो होंगे और जो कॉलम होंगे उनको लीव कर दो। उनको लीव करने के बाद में जो एलिमेंट्स बचेगा उसको डिटर्मिनेंट्स के अंदर लिख देंगे हम, -1। ओके, ठीक। अब मैं रो 1 के लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो अब कौन सा एलिमेंट बचा, -4, -4 लगाया। अब -4 वाला रो और -4 जिस कॉलम में है उसको हम लीव कर देते हैं, तो इस रो और इस कॉलम को लीव कर दो, तो अपने पास डिटर्मिनेंट्स में क्या बचेगा, -5। अब सिंपल सा इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम टू -2, दिस विल बिकम टू +20, योर आंसर विल बिकम टू 18, ठीक है। अच्छा देखो, अब मैं क्वेश्चन नंबर आपका सॉल्व करने जा रहा हूँ 2 का फर्स्ट पार्ट। अब मेरे ख्याल से आपको डिटर्मिनेंट्स समझ में आ गई होगी। तो अब आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स और दे रखा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा
एंड कॉस ऑफ थीटा। इसको आपको सॉल्व करना, मतलब इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे भी आप सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। चलो इस बार मैं क्या करता हूँ, किसी कॉलम के अलॉन्ग सॉल्व करता हूँ। तो दिस वन इज योर C1 कॉलम, दिस वन इज C2 कॉलम। रो के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ इवेल्युएटिंग डिटर्मिनेंट्स along, कौन से कॉलम को चूज करूं, C1 कॉलम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, C1 कॉलम को मैंने चूज किया। अब C1 कॉलम में जो हमारे एलिमेंट्स है कौन कौन से हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो इन्हीं के अलॉन्ग मुझे इसका क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो जो एलिमेंट्स हैं C1 कॉलम में उनकी पोजीशन का साइन कन्वेंशन देख लें क्या है। तो देखो जो ये कॉस थीटा है, C1 कॉलम का जो फर्स्ट वाला कॉस थीटा है, इसकी पोजीशन क्या है, 1 1 होगा। तो इसका जो साइन बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। इसका पोजीशन क्या है, 2 1, मतलब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इवन नंबर। अगर आप माइनस ऑफ आई प्लस जे वाला फॉर्मूला लगाओ, -1 का पावर आई प्लस जे, तो यहाँ से देखो साइन थीटा की पोजीशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब आई की वैल्यू कितनी 2, जे की वैल्यू कितनी 1, इन सबको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, -1। तो इसका मतलब इस जो पोजीशन, जिस पोजीशन पे है वहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। तो आप बस, आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा दे रहा हूँ। अब देखो मुझे क्या करना है, C1 के एलोंग क्या करना है, C1 के एलोंग इसको एक्सपेंड करना है। तो देखो विथ साइन के साथ मैंने इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को पिकअप किया, क्या लिखूंगा, माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये कौन से पोजीशन है इसकी, 1 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स को लीव कर दो, और डिटर्मिनेंट्स में जो वैल्यू बचती है उसको आप लिख दो। इसको रो को लीव किया, इस कॉलम को लीव किया, तो बचेगा क्या अपने पास, ओनली कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा, ओके। नाउ उसके बाद क्या करना है, अब सॉरी इसका साइन तो आपका प्लस ही होगा, सॉरी ये आपका प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ पे हम कितना लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब देखो जिस कॉलम के अलॉन्ग मैं इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूँ डिटर्मिनेंट्स को, तो उसका दूसरा एलिमेंट क्या है, उसकी पोजीशन के साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ साइन थीटा। अब ये जिस पोजीशन में है उस पोजीशन के रो और कॉलम को लीव करना है, ठीक है। तो हमारा ये कौन से रो में है, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को लीव कर दें, तो हमारे डिटर्मिनेंट्स में क्या बचेगा, ओनली माइनस ऑफ साइन थीटा। Okay, so now this will become to cos square theta and this will become to sin square theta. And you know very well about that cos square theta plus sin square theta is equal to 1. This is your answer. Okay. Now question number 2 का second part. अगर आप question number 2 का second part. Okay. Now I am going to solve your question number 2 का second part. अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट्स है जिसके एलिमेंट्स में की वैल्यूज क्या क्या है ये लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक, एंड एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, दिस इज एक्स प्लस 1। ओके, कोई बात नहीं, इस डिटर्मिनेंट्स को मुझे इवेलुएट करना है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे रो के लॉन्ग इसको सॉल्व करो या कॉलम के लॉन्ग सॉल्व करो। जिस रो या कॉलम के लॉन्ग सॉल्व करोगे उस रो और कॉलम के अलॉन्ग के एलिमेंट्स के साइन कन्वेंशन को चूज कर लो। ओके, सो नाउ आई नाउ इवेल्युएटिंग
डिटर्मिनेंट्स along R1 रोज। ठीक है, तो आपको पता है दिस इज A11 पोजीशन, इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस इसको आपकी जानकारी के लिए लिख दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। और इसका क्या होगा, -1 पोजीशन। कुछ नहीं, इसको सिंपली अगर आपको करना है इवेल्युएट, तो इस वाले एलिमेंट्स को पिकअप करो, क्योंकि मैंने R1 रो को चूज किया है, तो R1 रो के सबसे फर्स्ट एलिमेंट को विद साइन के साथ मैंने पिकअप किया। क्या है, x² - x+1। प्लस लगाने ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी इसको कंसिडर किया जाता है प्लस। अब ये देखना है इसका पोजीशन क्या है, A11 पोजीशन है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को लीव कर दो, जो डिटर्मिनेंट्स में बचे उसको आप नोट डाउन कर लो सिंपली। अब फर्स्ट जिस रो के अलॉन्ग मैं निकाल रहा था उसका सेकंड एलिमेंट क्या है, x-1, इसको भी साइन के साथ ही लिखेंगे और देखेंगे कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को लीव कर दो, जो एलिमेंट्स बचेगा उसको सिंपली यहाँ पे लिख देना है। नाउ x² - x+1 into x+1 x+1 माइनस ऑफ x-1 x+1। इसको और सिंपल फॉर्म में सॉल्व करो तो क्या आएगा, देखो x+1 को आप कॉमन भी ले सकते हो यहाँ से, तो क्या बचेगा, x² - x+1, अंदर क्या बचेगा, -x+1। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लिखो तो ये इट विल बिकम टू x+1, ब्रैकेट के अंदर x² - 2x+2। नो सॉल्व इट, हाउ मच, x³ माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ x² प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस ऑफ x² minus of 2x and plus 2. Finally it will become to this 2x and 2x is cancel. Okay, now you will get answer x³ minus of 3x square plus 2. Okay, so now I am going to solve your question number third and fourth. Third and fourth is same, so I am going to solve your question number fourth. Question number fourth, note down. Question number 3 is a like question number 4. ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करूंगा। आप अच्छे से देखना, आपको क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप सॉल्व कर लोगे आप। तो देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। Okay, now we have to find out determinants of 3a equals to 27 times of determinants of a। ठीक है, तो देखो मेरे पास मैट्रिसेस क्या थी, a थी। अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो डेफिनेटली हमारा ये मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर। स्क्वायर है भी, ऑर्डर कितना 3x3 का। अब मुझे डिटर्मिनेंट्स किसका निकालना है, 3a का। तो मतलब अगर किसी मैट्रिसेस को मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका रिजल्टेंट भी क्या होगा, मैट्रिक्स ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 3a फाइंड आउट करता हूँ। 3a, तो 3a का मतलब क्या हुआ कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट चैप्टर में अभी जब आपने मैट्रिसेस वाला पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने सीखा होगा 0 3 एंड 6, लास्ट में 0 0 एंड 12। करेक्ट, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a निकालना है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको आप ऐसे करोगे। अब डिटर्मिनेंट्स की बात आई है ना,
तो 3 0 3 0 3 6 0 0 1 2। ओके, तो देखो अब मैं क्या सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब देखो मेरे लिए जो इजी कैलकुलेशन पड़ेगा, मैं अगर इसको R3 के लॉन्ग एक्सपेंड करूं, इस वाले डिटर्मिनेंट्स को मैं R3 के लॉन्ग अगर एक्सपेंड करूं, तो देखो बेनिफिट क्या होगा कि जब मैं जीरो जीरो को पिकअप करूंगा मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ इवेलुएटिंग determinants along R3, दिस इज R3। अब इसके एलिमेंट्स के जो पोजीशन है वो आप लिख लो, क्या होना चाहिए। ये कौन से रो पर है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो डेफिनेटली इसकी जो पोजीशन होगी प्लस में होगी। पोजीशन का साइन कन्वेंस क्या होगा, ये होगा। ये क्या, थर्ड रो सेकंड कॉलम, नेगेटिव साइन होगा पोजीशन का। ये क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये क्या होगा, प्लस साइन में होगा। अब कुछ नहीं करना है, इनको साइन के साथ पिकअप कर लो, और ये देखो कौन से रो और कौन से कॉलम में है, उस रो और कॉलम को लीव कर दो। तो देखो मैं इसको इवेलुएट करने जा रहा हूँ, तो जीरो को पिकअप किया। अब जीरो हमारा कौन से रो में है, इस वाले रो में है, इस वाले कॉलम में है। ठीक है, यानी इसकी पोजीशन क्या है, 3 1। थर्ड रो को छोड़ना है और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। ये छोड़ दो तो जो एलिमेंट्स बचेगा डिटर्मिनेंट्स में क्या होगा, जीरो होगा, थ्री होगा, थ्री होगा एंड 6 होगा। ठीक, अच्छा इसको पिकअप करो तो माइनस के साथ लग जाएगा जीरो। अब क्या होगा, देखो ये 3 2 में है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को लीव कर दो और थर्ड रो के एलिमेंट को लीव कर दो, तो अपने अंदर जो डिटर्मिनेंट्स में बचेगा क्या बचेगा, 3 3, और क्या बचेगा, 0 एंड 6। ओके, नाउ +12। अब ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में है, तो थर्ड रो को लीव कर दो, थर्ड कॉलम को लीव कर दो, तो अपने पास डिटर्मिनेंट्स में क्या बचेगा, 3 0 0 3। तो देखो इन सबको कैलकुलेट करोगे तो जीरो ही आएगा, आपको पता है जीरो आएगा, ये इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, माइनस इसकी वैल्यू जीरो आ गई, इसीलिए मैंने इसको चूज किया था कि मुझे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसका कैसे लिखोगे, 12 लिखो, आपको बता रखा है अभी जस्ट, इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 3 3 माइनस 0 × 0, करेक्ट। तो यहाँ पे कितना हो गया जी, ये 12 × 9, 12 × 9। ओके, तो इसको अगर मैं पावर के फॉर्म में लिखूं, तो यहाँ से देखो ये दिस इज 3 स्क्वायर, तो इसको मैं कर सकता हूँ 3 × 4 × 9। अब 9 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर, और इसको 3 लिखो कितना हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा ना। एक तो आप इसको फर्स्ट डाल दो, ठीक है। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना था कि 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a इक्वल्स टू 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ a जरा निकालना आप, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, ये इसको फर्स्ट डाल देना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकाल रहा हूँ, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ, ये था आपको प्रूफ करने के लिए, कंफ्यूज मत होना। अब मैं क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a
डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मैं ऐसे प्रेजेंट करोगे 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब बेटा इसमें भी हम थर्ड रो के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करेंगे, क्यों, मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। साइन कन्वेंशन यूज कर लो, प्लस माइनस प्लस, ठीक, सिंपल सी बात है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ कैलकुलेट किया था, दो टर्म्स तो इसके जीरो हो ही जाएंगे। लास्ट वाले टर्म के बारे में सोचते हैं, डायरेक्टली मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, आप कर लेना, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख दे रहा हूँ पहले से ही, 0 माइनस 0। अब ये लास्ट वाला मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये +4 जो ले रहा हूँ, ठीक है। +4 जब मैं चूज करूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बचेगा, ठीक है। अब +4 आपने लिया, अच्छा ये जिस रो जिस कॉलम में उसको लीव कर दो, तो अपने पास क्या बचेगा, 1 0 एंड 0 1। तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4। दिस इज सेकेंड। अब इनको कंपेयर करो, इनको कंपेयर करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो जहां 4 लिखा है, 4 ए किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की, है ना। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a इक्वल्स टू 3 टाइम्स 3 का पावर 3 इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। प्रूफ हो गया या नहीं। इन जनरल किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आपके पास ऐसे आ जाए के डिटर्मिनेंट्स ऑफ के इज इक्वल टू के का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स, आप इजी तरीके में अगर एक दो नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको डायरेक्टली ये फार्मूला लर्न कर लो, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपके पास क्वेश्चन में आता फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a, सिंपली कुछ नहीं करते आप, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a से मैं डायरेक्टली क्या करता, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a कैलकुलेट करता और इस फार्मूले को लगा देता, मेरा आंसर आ जाता। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ I can solve your question number 6। फिफ्थ में आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट्स इवेलुएट करने हैं, मैंने आपको तरीके बता रखे हैं, क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। 6 को मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपके पास एक मैट्रिसेस है जिसके एलिमेंट्स क्या है, 1 1 -2 एंड 2 1 -3। ओके, एक मिनट, अब आप देखना यहाँ से, मैं इसको एक्सपेंड कर दिया हूँ, 2 1 -3 एंड 5 4 -9। आपके पास मैट्रिसेस गिवन है ये, फाइंड आउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आप क्या करो, इसको पहले इसका प्रेजेंटेशन करो, मींस कि कैसे हम डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे, एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे। तो 1 1 -2 2 1 -3 एंड सो 5 4 -9। अब आपके पास ऑप्शन आएगा कि मैं किस रो या किस कॉलम के अलोंग इसको इवेल्युएट करूं। तो जिस भी रो या कॉलम के अलोंग आप इवेल्युएट करना चाहते हो, उसमें लाई करने वाले एलिमेंट्स की पोजीशन का साइन कन्वेंशन ऑफ कैलकुलेट कर लो, जिससे कि आपको कैलकुलेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जिस भी रो के अलोंग आप करना चाहते हो या कॉलम के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, चलो मैं इसको इवेल्युएटिंग डिटर्मिनेंट्स ए अलोंग R1। अब मैंने R1 के अलोंग इवेल्युएट करना है, तो बस उसके जो भी एलिमेंट्स के पोजीशन का साइन कन्वेंशन लगा दो। तो ये क्या रहेगा,
प्लस में रहेगा, ये क्या रहेगा माइनस में रहेगा, ये क्या रहेगा प्लस में रहेगा। बन गया जी, कुछ नहीं। अब बस सिंपल सी वैल्यूज आप पुट करते जाओ इसको। तो मैंने क्या किया, प्लस साइन कन्वेंशन के साथ ही उसको यूज करूंगा। और क्या करूंगा, देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को लीव कर दो। बाकी जो डिटर्मिनेंट्स में वैल्यूज बचे उनको आप एज सच नोट डाउन कर लो। कर दिया जी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। अब कौन सा एलिमेंट लेंगे, रो वन का, R1 का -1। तो देखो ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को ड्रॉप आउट करो। जो एलिमेंट्स बचेगा उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लो। क्या बचेगा, 2 -3 5 एंड -9। ओके, नाउ R1 रोज के थर्ड एलिमेंट को लो विद साइन कन्वेंशन। विद साइन कन्वेंशन लोगे तो यहाँ क्या लगाओगे, प्लस का साइन लगाओगे और एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी है, -2। फिलहाल ऐसे ही रिप्रेजेंट करो, आपके कन्फ्यूजन्स के लिए अच्छा रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये किस रो में है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट को ड्रॉप कर दो, बाकी जो बचे उसको यहाँ पे लिख लो। अब कुछ नहीं है, अब सिंपल सी बात है। क्या करना होता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करो और उसमें से इसके मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये तो 1 ही रहेगा, ठीक। 1 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -9 आएगा यहाँ से, ठीक। फिर साइन लगाऊंगा और -3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -12। कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर लो, -9 माइनस ये क्या हो जाएगा, -12। करेक्ट। चलो जी, यहाँ पे देखो माइनस साइन रहेगा और अंदर वाली क्वांटिटी को सॉल्व करो कितना आएगा, -18, ठीक है। और इसको ऐसे कर लो सब, माइनस माइनस ऑफ 15। यहाँ पे देखो प्लस लगा दो अभी, ठीक है, और -2 भी लिख दो यहाँ पे, कोई बात नहीं। यहाँ पे इसको क्या करो, 8 -5। ओके, अब सिंपली सी कैलकुलेशन है, आप कर लो। देखो ये -9 ये +12 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, +3। ओके, और अंदर की क्वांटिटी देखो ये क्या होगा, +15 हो जाएगा, ये -18। -18 और +15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, +3। ओके, फिर इसको देखो अंदर की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 3। इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, -6। -6 और प्लस लगा के कितना हो जाएगा, ओनली -6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, 0। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। अब मैं आपका एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, आल्सो क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे क्वेश्चंस जो आपके एक ही कंसेप्ट पे बेस हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखना क्या है आपका, एक डिटर्मिनेंट्स है x जिसका एलिमेंट्स क्या है, x 2 18 एंड x। दिस डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट्स है 6 2 18 and 6। Now you have to find out the value of x। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको पहले दोनों डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को इवेल्युएट करो और इक्वल करो। तो देखो अभी तक आपने ये सीखा, किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग आप इवेल्युएट कर सकते हो। तो इस कंसेप्ट में भी मैं क्या करने जा रहा हूँ, R1 रो के अलोंग
इवेल्युएट करने जा रहा हूँ। नाउ evaluating determinants along R1 मतलब रो वन के, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा प्लस, इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा नेगेटिव, एंड सो इसका क्या होगा प्लस एंड क्या होगा नेगेटिव। कुछ नहीं, बस सिंपल इस वैल्यू को पिकअप करो विद साइन के साथ x। तो ये x हमारा किस रो किस कॉलम में है, दिस वन लाइंग ऑन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को लीव कर दो, जो डिटर्मिनेंट्स में वैल्यू बचे उसको आप राउट डाउन कर दो। ओके, नाउ अब R1 के लॉन्ग मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इवेल्युएट कर रहा हूँ। तो R1 के लॉन्ग जितने भी एलिमेंट्स पड़ेंगे उन सबको साइन के साथ आप लिखो। तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी नेगेटिव है और वैल्यूज क्या है 2। अब देखो ये कौन से रो और कॉलम में लाई कर रही है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रही है। तो उस रो और कॉलम को लीव कर दो, जो बचे उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लो। एंड सो इधर वाले डिटर्मिनेंट्स के साथ भी वही करना है, +6 लिख देंगे यहाँ पे, और इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को लीव करेंगे तो जो एलिमेंट्स बचेगा वो क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट्स में 6 बचेगा। सेम थिंग यहाँ पे क्या करेंगे हम, -2 लिखेंगे और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को लीव करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 18 बचेगा। ठीक, कुछ नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है। दिस विल बिकम टू एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम टू 36, अगेन it will become to 36 minus of 36. Now here you are getting x square minus 36 equal to 0. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इट कैन बी राइट डाउन हियर एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर equals to 0. Again now using a square minus b square it can be break into or can be factorize x plus 6 x minus 6. Now you are getting either x plus 6 is equal to 0 or x minus 6 is equal to 0. So you are getting here x is equal to plus minus 6. This is your answer. So मेरे ख्याल से मैंने जितने भी बेस क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। 3 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इन पे बेस मैंने जो कंसेप्ट थे वो आपको बता दिए हैं। ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। ओके, लेट्स टाइम वी विल मीट विद द सम प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। ओके।